जैसे मैं वापस आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम कोशिश करेंगे फीचर्ड स्क्रीन को बनाने की। लास्ट टाइम हमने यूजर स्क्रीन बनाई थी। तो आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल सके अगर वो वीडियो में तो। ठीक है, तो वीडियो शुरू शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिज़ाइन देख लेते हैं कि फीचर्ड की डिज़ाइन क्या है। ठीक है, तो सेकेंड ओके, फीचर्ड की डिज़ाइन मेरे हिसाब से ये रहेगी। सबसे पहले ये रहेगी, ये दो स्क्रीन्स हैं जो फीचर्ड में बनेगी। तो सबसे पहले क्या, एक बैनर है, उसके बाद टेक्स्ट है लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, सब टेक्स्ट है, उसके बाद फीचर्ड की लिस्ट है। ठीक है, तो इसको मैं ये कर देता हूँ और इसके बाद ये फीचर्ड की लिस्ट है एक तरीके से। फिर कैटेगरीज है, तो हम इस पर काम करेंगे। और यहाँ पे देख लो आप, जब तक हमने साइन इन नहीं कर रखा है तब तक ये बटन दिखा रहा है साइन इन का। ठीक है, तो ये भी हम बनाएंगे। तो फिलहाल काम करते हैं। ओके, तो हम हैं फीचर्ड स्क्रीन पे। ओके, जिसमें सबसे पहले हमारा काम है फीचर्ड हटाना। फीचर्ड हटा दिया हमने, ठीक है, और हमने हटा दिया ये। ओके, ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले हम बटन बनाते हैं एक जो टचेबल ओपेसिटी टचेबल ओपेसिटी नेटिव से हमने इम्पोर्ट कर लिया। स्टाइल इसकी जो विथ रहेगी वो 100% है, जो मैंने पहले बताया 100% लेते हैं तो हम कंटेनर की विथ जितनी होती है उतनी आती है। ठीक है, हाइट समथिंग 50 ले लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हो पता ही है ब्लैक है, तो आप ब्लैक डायरेक्टली भी डाल सकते हो, कोड भी यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैं कोड यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो आप क्या है कि ये यहाँ पे भी टॉप में दिख रहा है, पर हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, टॉप में नहीं दिखाना, हमें दिखाना है इस नेविगेशन के ऊपर। नेविगेशन की हाइट के हमें बॉटम से मार्जिन लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या, इसकी पोजीशन जो है वो हमें एब्सोल्यूट सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि जो एक डायरेक्शन होती है अलाइनमेंट, जो एक यूआई का डायरेक्शन होता है, जो हम अलाइनमेंट करते हैं, वो क्या होता है कि या तो टॉप टू बॉटम होगा या लेफ़्ट टू राइट होगा। अगर हमें इसका अलाइनमेंट या फिर जो भी डायरेक्शन है उसको हमें रिवर्स करना है, तो हमें या बीच में कहीं लाना है या एक रैंडम पोजीशन पे लाना है, तो हमें पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट यूज़ करने के बाद क्या है कि जो हमारे मार्जिन्स रहते हैं बॉटम, मार्जिन बॉटम नहीं है, क्योंकि मार्जिन बॉटम हमारे डायरेक्टली जो हमारा होता है क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जो मतलब डिफ़ॉल्ट जो हमारी डायरेक्शन होती है उसमें काम करता है। पर हम जब एब्सोल्यूट लेते थे बॉटम लेफ़्ट राइट टॉप ऐसे काम करता है। तो हम बॉटम से हमें कितना लेना है, जितनी इसकी हाइट है, तो इसकी हाइट शायद 70 है देख लेते हैं एक बार। 70 से थोड़ी सी कम है, तो हम क्या कर लेते हैं, 68 कर देते हैं। ठीक है, 65 कर देते हैं, 60 कर देते हैं, इतनी है। ठीक है, तो ये 60 देख रहे हो आप, ये बॉटम में इस नेविगेशन के ऊपर दिखने लगा। ठीक है, बाकी यूआई में क्या है, हमारा एक टेक्स्ट है जिसमें टेक्स्ट का कलर वाइट है, तो हम टेक्स्ट को क्या है साइन इन। ओके, स्टाइल कलर टेक्स्ट का रहना चाहिए वाइट, इसलिए हम वाइट ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये जो टेक्स्ट है ये एक टचेबल ओपेसिटी के कॉर्नर में आ रहा है, क्योंकि टचेबल ओपेसिटी कोई इसका डिफ़ॉल्ट वो नहीं होता कि ये सेंटर में लाए। ये एक कंटेनर है, बटन की तरह नहीं। एक बटन में जब भी हम टेक्स्ट डालते हैं तो डिफ़ॉल्ट बीच में ही आता है, पर ये कंटेनर है। ठीक है, तो कंटेनर है तो इसका मतलब ये एक तरीके से व्यू है, बस व्यू है जो क्लिकेबल है और इसका एक क्लिक इफेक्ट है, ये फ़र्क है। ठीक है, तो अगर इसके बीच में टेक्स्ट लाना हमें, ठीक है, तो सबसे पहले क्या, इसका जो अलाइनमेंट है जस्टिफाई कंटेंट वो भी सेंटर रखना पड़ेगा, और अलाइन आइटम ये दोनों क्यों लेते हैं, जब हमें दोनों साइड से टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट दोनों के बीच में करना रहता है कोई भी इसके अंदर वाला चाइल्ड, तो हम ये दोनों बीच में लेते हैं। ठीक है, अब आप यूआई देख सकते हो। फिलहाल ये देखो ऐसे ही हमारा देखो। ठीक है, फिर हमने देख लिया, तो बटन तो बन गया। अब हमें इसकी यूआई बनानी है मैन वाली, तो सबसे ऊपर हमें एक चाहिए बैनर, और बैनर के लिए क्या चलते हैं, हम चलते हैं क्रोम पे, और क्रोम पे जाके हम कोई एक बैनर लेंगे। तो फ्री पिक यूज़ करके देखते हैं, freepik.com लाफिंग वूमेन, कुछ ऐसे करके हम एक सर्च कर लेते हैं, लाफिंग वूमेन कुछ के कुछ।
देखते क्या आता है। लाफिंग वुमेन, ओके। तो ये कुछ लाफिंग वुमेन के गर्ल्स के आ रहे हैं, हम इनमें से कोई एक अभी फ़िलहाल के लिए उठा लेंगे जो हमारे लिए सही सूटेबल रहेगा। ओके ये ले लेते हैं, ये मुझे सही लग रहा है। ठीक है, मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड, ओके डाउनलोड कर लेते हैं। फ़िलहाल इस यूज़र को करते हैं मिनिमाइज़ और देखते हैं डाउनलोड में जाके कि डाउनलोड हुआ क्या है। सबसे पहले इसको क्लीन अप बाई डेट क्रिएट करते हैं। इससे क्या ये जो एक गार्बेज की तरह भरा हुआ है सारे इमेजेस, ये एक सीरियल में आ जाएंगी कि डाउनलोड जो अभी किया है वो फर्स्ट पे आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं जो हमने यूट्यूब का क्लोन बनाया है इसके अंदर, इमेजेस के अंदर। ठीक है, ये क्या है, एक बैनर है। ये बैनर कौन सा है, फीचर्ड बैनर है, तो हम इसका थोड़ा सा नाम चेंज करेंगे, बैनर अंडरस्कोर फीचर्ड के कूल। फ़िलहाल अब इसको कर देते हैं फिर से मिनिमाइज। अब देखो ये तो हो गया। जो भी हमें एब्सोल्यूट वाली चीज़ें लेनी रहती हैं, जो भी एब्सोल्यूट पोजीशन की यूआई है वो से हमें सबसे लास्ट में लेना चाहिए, क्योंकि अगर उसके बाद हम कुछ चीज़ें लेते हैं ना वो थोड़ा सा अलाइनमेंट में दिक्कत देने लग जाता है, क्योंकि अलाइनमेंट ख़राब हो जाता है, डिफ़ॉल्ट नहीं रहता। इसलिए हमें सबसे लास्ट में लेना, बाकी चीज़ों को सीरियल में जैसे चला रहे हैं वैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इमेज लेना है, तो इमेज हमने ले लिया। सोर्स रिक्वायर क्यों यूज़ करते हैं, जब भी हमें कोई पाथ को ओपन करना रहता है तो हमें वो रिक्वायर के अंदर ही होता है, बिना रिक्वायर के कोई पाथ डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते इमेजेस वगैरह, मतलब सोर्स फाइल का। ठीक है, अब उसका क्या नाम रखा था मैंने, बैनर अंडरस्कोर फीचर्ड डॉट JPG थी शायद, चल जाएगा। स्टाइल, इसकी जो विड्थ है वो 100% करेंगे हम, जो हाइट है वो अप्रॉक्स 200। ओके, कुछ नहीं आया, क्यों नहीं आया भाई, आ गया। ओके, थोड़ा सा लेट लोड हुआ बट आ गया। तो हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे दे रहे हैं, क्योंकि हमने सैफिर यूज़ नहीं किया है तो थोड़ा सा उसका सिर कट रहा है। चलो ऐसे ही रहने देते, सिर ऐसा ही है। ओके ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट चीज़। उसके बाद हमें क्या करना है, फीचर्ड, इसके बाद हमें एक कैप्शन देना था, टाइटल देना था बड़ा सा। वो टाइटल क्या था, लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। ओके, लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। ओके, इसकी स्टाइल में हम फॉन्ट साइज समथिंग बढ़ा देते हैं 30। ओके कूल, और कलर कर देते हैं ब्लैक, और ब्लैक ऐसे। ओके ठीक है, फॉन्ट वेट लगभग 500 कर देते हैं, और ये देखते हैं कि इसको कैसे रखा गया है, कहाँ गया दूसरा इमेज, कहाँ गया भाई, अच्छा ये रहा। ठीक है, तो लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, मतलब लर्न ऑफ फ्रॉम उसके नीचे है डैश लाइन में देयर एक्सपीरियंसेस है। ओके, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो भाई इसको ब्रैकेट के अंदर हमें उसके अंदर डालना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करने वाले, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, एरर देता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से न्यू लाइन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये ऐड हो गई। इसके बीच का सबसे पहले तो मैं स्पेस हटा रहा है, और यहाँ टी को कैपिटल कर दे रहा हूँ अगर होगी तो। ठीक है, ओके, इसको कर देते हैं 25, 27, और इसको देते हैं मार्जिन 10, 20। कूल। फ़ॉन्ट का जो ये स्टाइल है, फ़ॉन्ट फैमिली, वो हम इसमें चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए फिर से फ़ॉन्ट ऐड करना पड़ेगा। तो अभी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट के साथ चल रहे हैं। ठीक है, आपको अगर ऐड करना है तो वो मैं एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा फ़ॉन्ट ऐड करने का, कैसे हम फ़ॉन्ट ऐड करते हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल हम एक बेसिक यूआई लेके चल रहे हैं, तो इसमें हम फ़ॉन्ट को चेंज नहीं करेंगे। लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस, आउट इंस्ट्रक्टर हेड, या फिर टेस्ट कुछ भी डालना पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैं कुछ रैंडम टेस्ट उठा ले रहा हूँ लोरम सम साइट से।
यहाँ से मैं टेस्ट उठा ले रहा हूँ, जिससे फ़िलहाल थोड़ा सा टेस्ट कुछ मिल जाए, कुछ भी उठा ले रहे हैं। फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कुछ 2 लाइन का उठा ले। ओके कूल। और इसको क्या है, थोड़ा सा हम यार पैडिंग दे देंगे इसमें, क्योंकि ऐसे तो सही नहीं लग रहा। तो सबसे पहले तो मार्जिन देना है, मार्जिन 10 दे दिया, मार्जिन लेफ़्ट रो, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर हमने मार्जिन ऑलरेडी दे रखा था, तो ऊपर से 10 तो मिल ही रहा। ठीक है, मार्जिन राइट 20 और ठीक है। अब हम जो यहाँ पे ये जो हमने टेक्स्ट में मार्जिन 20 दे रखा था ना, वो कर देते हैं लेफ़्ट मार्जिन राइट 20 और मार्जिन टॉप 20। ओके, अब ये थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अब देखो यहाँ लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, ये एक टेक्स्ट हो गया, कुछ मैंने डाल दिया। अब इसके बाद ये यूआई बनानी, येलो वाली। ओके, तो येलो वाली यूआई को कुछ नहीं, एक नॉर्मल सा व्यू लेना भाई, जस्ट सिंपल। स्टाइल तो सेम भाई, इसकी जो विड्थ है वो लगभग रहेगी 80%, जो हाइट रहने वाली वो 100। बैकग्राउंड कलर वो लगभग ये पहले हम येलो का कलर एक उठा लेते हैं यार, कलर पिकर। ओके, येलो है ना, इसका नहीं है, ये ग्रीन सा है, ग्रीन जैसा कुछ है। तो हमें जो यूआई है वो कैसी है, इस तरीके से कोई कलर मैच हो रहा है, मुझे तो ये लग रहा है। ठीक है, ये है तो कुछ नहीं, हम ये उठा लेते हैं और ये बना देते हैं भाई। 100 तो ज़्यादा हो गया, 60 ठीक है। और अलाइन सेल्फ सेंटर, और हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा लगभग 90। और सबसे पहले मार्जिन टॉप देना पड़ेगा हमें 20 भाई। ओके, अब ये जो कलर थोड़ा सा मुझे डार्क लग रहा है, थोड़ा सा और लाइट लें, डार्क में लाइट नहीं, ये सही, ये वाला सही लग रहा है। इसके अंदर कलर का बड़ा लंबा रहता है, कम भी तो ये सही है, फिलहाल काम चल जाएगा इससे यूआई के हिसाब से। इसके अंदर कुछ लिख रहा है, लर्न फ्रॉम रियल वर्ल्ड एक्सपर्ट्स एंड्स इन 1 डे। ओके, तो एक तरीके से ये जो है ये एक तरीके से ऑफ़र वाला कार्ड बना रखा है इन्होंने। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कर लेते हैं, थोड़ा सा सही है। ये व्यू बन गया, इसके अंदर में लिखना है। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट रहेगा, लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स के, इसको क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। अब देखो बेसिकली आप देख रहे हो कि जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम सेंटर ये हर जगह यूज हो रहा है मोस्टली यूआई में, और वो अंदर कंटेनर के लिए होता है। ठीक है, कलर ले लिया 0। तो ये देखो, अब एक टेस्ट और ऐड कर देते हैं इसके अंदर, कोई नहीं, एंड्स इन 1 डे ना। तिगड़मबाजी हो जाती है एक को, एंड्स इन 1 डे। ओके कूल। तो जो ऊपर वाला है और नीचे वाला है, इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं नीचे वाले का छोटा कर देता हूँ, जिससे थोड़ा सा फ़र्क दिखे, 12। ओके कूल। तो फिर हमें जाना है नेक्स्ट स्क्रीन। ये कलर बड़ा ही लाइट कलर था, और नीचे वाला जो है इसका ये फ़ॉन्ट वेट जो है वो 800 लग रहा है मुझे, और ऊपर वाले का कम है। ठीक है, मैंने ऐसे कर दिया। फ़िलहाल अब फीचर्ड वाली पे आते हैं। तो सबसे पहले तो फीचर्ड का टैग है, और उसके बाद यहाँ
फीचर, इसके अंदर क्या लिस्टिंग रहेगी, ये लिस्टिंग। तो हम इस फीचर को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक टेस्ट लेने वाले हैं जिसको फीचर्ड दे देते हैं कि फीचर्ड। ओके, इस फीचर्ड को क्या करा मैंने, मार्जिन टॉप 20, मार्जिन लेफ्ट 20। ओके कूल, फॉन्ट साइज 20, फॉन्ट वेट 800, कलर ब्लैक, ठीक है 10 ब्लैक। ओके, तो यहाँ पे इसकी जगह पर 700 के पे ये नहीं कर दिया। तो ये तो बन गया हमारा ये। अब इसके बाद हमें क्या एक लिस्ट बनानी है। तो लिस्ट को यूआई देखने से पहले क्या एक नॉर्मल लिस्ट तैयार कर लेते हैं हम और उसका डेटा वहीं दे देंगे हम कि कूल। तो लिस्ट के लिए हम क्या करते हैं, रिएक्ट नेटिव में दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो मैप ले सकते हैं और मैप को लेके हम एक रिसाइकलर व्यू मतलब सॉरी स्क्रॉल व्यू ले सकते हैं। स्क्रॉल व्यू के अंदर डेटा सेट करा सकते हैं। मैप लेके डायरेक्टली एक आइटम जो बनाएंगे उसको सेट करा सकते हैं। बट बेसिक फीचर्स जो होते हैं ना, जो हमें चाहिए होते हैं कि हमें हॉरिजॉन्टल रखना है, कितनी काउंट नंबर ऑफ़ रोज़ कितने रखने हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो हमें फ्लैट लिस्ट से ही मिलती हैं। इसलिए बेसिकली जो है मैं तो फ्लैट लिस्ट ही यूज़ करूँगा। तो फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हैं। फ्लैट लिस्ट होता है, इसके अंदर दो प्रॉपर्टी मैन होती हैं, 2-3 मैन होती हैं जो छोटी छोटी लिस्ट बनाने के लिए भी काम आती हैं। सबसे पहली जो होती है वो तो होती है डेटा। ये डेटा क्या होता है, डेटा मतलब जो एरे होगा, जो लिस्ट ऑफ डेटा होगा, मतलब डेटा का जो एक लिस्टिंग होगी वो इस वाले डेटा के अंदर पास करनी रहती है। फ़िलहाल मैं एरे एम्प्टी एरे पास कर रहा हूँ, ठीक है। और एम्प्टी एरे के अंदर अगर आप ऐसे भी कुछ डाल दोगे ना, तो जब तक डेटा सेट नहीं करोगे एक्चुअल वाला आप यूआई बनाओगे, वो यूआई की काउंटिंग वहाँ दिखेगी लिस्टिंग में। तो मैंने अभी यहाँ 3 सेट कर दिया, तो 3 आइटम दिखेंगे लिस्ट के अंदर। बाकी रेंडर आइटम, रेंडर आइटम के अंदर जब भी हम ये कॉल बैक मेथड कॉल करते हैं, रेंडर आइटम के अंदर ये जो भी कॉल बैक मेथड होता है, इसके अंदर हम आइटम और इंडेक्स ये पास करते हैं, ठीक है। और इसके रिटर्न में होता है यूआई। तो यूआई में क्या हमें कार्ड बनाने, तो फिलहाल टचेबल बनाऊंगा क्योंकि स्टार्टिंग से टचेबल बना के चल रहा हूँ, क्योंकि इस पर क्लिकेबल रहेगा। इसको क्लिकेबल बनाएंगे और नेक्स्ट स्क्रीन बनाएंगे तब, ठीक है। तो ये विड्थ है इसकी यूआई में एक बार देख लेते, कोई बॉर्डर वॉर्डर तो नहीं है, ये वाला नहीं है। ओके, तो ये बॉर्डर इसमें नहीं है, डायरेक्टली है, सेमी कलर का है, तो कुछ नहीं, हम बेसिकली ऐसे ही यूज़ करेंगे। हाइट और विड्थ दे देंगे पर कोई बॉर्डर नहीं देंगे। तो हाइट विड्थ क्या मतलब क्या है, 150 दे दिया विड्थ और हाइट दे दी 150। फ़िलहाल के लिए हाइट दे रहे 150, बट इसको बाद में हटा देंगे, अकॉर्डिंग टू कंटेंट रखेंगे। ओके ठीक है। अब क्या करा मैंने, ये व्यू ले लिया, वही इस व्यू के अंदर मैं एक कंटेनर ले ले रहा हूँ, पेरेंट व्यू, क्योंकि कभी कभी दिक्कत आती है, वैसे अब नहीं आती है। न्यू अपडेट के बाद रिएक्ट नेटिव में हम ओपेसिटी के अंदर ही मल्टीपल चाइल्ड दे सकते हैं, बट फिर भी मैं अपने रिएक्ट नेटिव वालों पे भरोसा नहीं करता, कब चेंज करते हैं वर्जन के हिसाब से और वो कोड बाद में दिक्कत दे जाए, इसलिए ठीक है। तो भाई इसको क्या अभी आपको अगर देखना है ना, चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या बैकग्राउंड कलर इसमें डाल दे रहे हैं हम, कोई भी रेड डाल दे रहे हैं। और रेड के बाद मैंने मार्जिन क्या नाम है, यहाँ पे मार्जिन ले ले रहा हूँ, मार्जिन लेफ़्ट। मार्जिन लेफ़्ट से क्या हमें पता चल जाएगा बॉक्सेस बनेंगे जो। और सबसे पहली बात ये दिक्कत क्या आई कि हमने जो अभी है जो फ्लैट लिस्ट की जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन होती है आइटम्स की, जो लिस्टिंग की, वो होती है वर्टिकली है, पर हमें यहाँ लेना है हॉरिजॉन्टली। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल इसका जो एक क्रॉप होता है उसको डायरेक्टली ऐसे लिख दोगे तो बाई डिफ़ॉल्ट ट्रू है ये, ठीक है। अगर आपको वैसे नहीं लिखना तो ऐसे ट्रू करके डाल दो या फिर इसमें फॉल्स डाल दो। अभी फ़िलहाल हमें ट्रू डालना है, तो ये देख सकते हो यहाँ दिख रहा। अब क्या है कि हमने यूआई तो बना ली, बट ये स्क्रॉल नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो पूरा कंटेनर है वो स्क्रॉलेबल नहीं है, ये डायरेक्टली व्यू के अंदर है। तो हमें इसको भी हमें डालना पड़ेगा स्क्रॉल व्यू के अंदर। स्क्रॉल व्यू के अंदर डालेंगे तो फिर से स्क्रॉल व्यू को भी साइज़ देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये हमने स्क्रॉल व्यू को भी कोई साइज़ नहीं दिया ना, तो साइन इन देखो हाफ पे अटक गया है, क्योंकि ये स्क्रॉल की कुछ जो विड्थ होती है वो कुछ
अपने हिसाब से एक हाइट लेता है, और हमें अगर फुल हाइट देनी तो हमें इसे भी फ्लैक्स 1 देना ही पड़ेगा, फ्लैक्स 1 देना पड़ेगा। तो में नहीं आ रहा भाई, तो एक और तरीका है इसका, क्या वो भी बता देते हैं। देखो ये जो हमने जो टचेबल ऑपेसिटी बनाया है, ये हम क्या कर रहे हैं, जो मेन कंटेनर है, जो मेन कंटेनर है उसके बॉटम में बना रहे हैं ना। तो मेन कंटेनर अब कौन सा हो गया है, स्क्रॉल व्यू, ना कि व्यू। व्यू पहले था मेन कंटेनर, बट अब स्क्रॉल व्यू हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, इस टेबल को उठा के इसके अंदर डाल दूँगा, शायद काम कर जाए, देखते हैं। नहीं काम कर रहा भाई, ये तो गलत बात हो गई भाई। को काम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बॉटम से हम 10 दें तो कुछ हो रहा है। ओके, तो हमें हाइट में थोड़ा सा मेजर करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो मैं हाइट में 18 दे देता हूँ, कोई नहीं, कोई ठीक है। अब देखो फ़िलहाल क्या है कि ये जो स्क्रॉल हो रहा है, तो ये बॉटम जो हमने ले रखा है, अभी ये फीचर्ड दिख नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा भाई, क्योंकि फीचर्ड है वो जब ही तो स्क्रॉल होगा जब नीचे से और उसके बाद कंपोनेंट होंगे। अभी स्क्रॉल होने लायक हमें मार्जिन बॉटम तो दे ही नहीं रखा। फिर भी आपको एक मैं क्या कर रहा हूँ, एक व्यू ले रहा हूँ, एक व्यू जिसके अंदर ये वाली लिस्ट डाल दे रहे हैं, जिससे क्या है कि मैं थोड़ा सा अगर स्क्रॉल करेंगे तो पूरे आइटम दिखने चाहिए ना। तो ये विथ मैंने 100% ले ली, और उसको मार्जिन बॉटम जो है वो 100 कर दिया फ़िलहाल के लिए, ठीक है भाई। अब देखो यहाँ दिख रहा है, बट एक चीज़ है गड़बड़। वो क्या है कि अब ये चीज़ यहाँ पे जैसे मार्जिन बॉटम ले लिया, ये जा रहा है, तो हमें ये अगर यहाँ पे डाल के देखें तो क्या होगा, नहीं कुछ इसको देखना पड़ेगा क्या दिक्कत है। फ़िलहाल तो ये है, ओके, इसका एक सॉल्यूशन और है, और वो क्या है, वो है सबसे पहले तो ये भी उठा दिया। अगर इसका सॉल्यूशन अभी निकाले बाद में नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, एक व्यू और लेता हूँ जो इसका पेरेंट व्यू है। सॉल्यूशन निकाला, मैं आपके सामने कोडिंग कर रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं है भाई कि रट के रखा है, ठीक है। मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, दे देता हूँ फ्लैक्स 1, ओके। अब ये व्यू तो ठीक है, पर जो मेरा जो वाला ये टचेबल है, जिसको मैं एक जगह सेट करना चाहता हूँ, फिक्स रखना चाहता हूँ, उसको देता हूँ यहाँ, ठीक है। अब ये मैंने यहाँ 20 कर देता हूँ ना, इसको 60 कर देता हूँ, जो पहले था सेम। अब चाहे कितनी भी हम वो करें दे, ये स्क्रॉल होगा। इसको थोड़ा सा मार्जिन बॉटम हम थोड़ा सा और ज़्यादा देंगे, क्योंकि पहले से हम ये बॉटम नेविगेशन दिखा रहे हैं, ये 60 का दिखा रहे हैं, और 60 का ये समथिंग, तो हमें 120 से 130 फ़िलहाल के लिए चाहिए होगी बॉटम। जब और नीचे कंटेंट आ जाएगा लिस्ट में, मतलब फीचर्ड के बाद कोई दूसरा हम कॉलम दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे देखो यूआई में फीचर्ड के बाद हमने कैटेगरीज दिखाई है, ये दिखाई, ये जब ये चीज़ें दिखाएंगे ना हम, तो ये अपने आप से मार्जिन बॉटम की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको हम हटा देंगे। फिर लास्ट वाले कंटेंट जो ये ढक रहा है, इसको दिखाने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत है, तो हम क्या कर देते हैं, इसका जो लिस्ट वाला कंपोनेंट कहाँ गया यार, ये है ना, इसको हम लगभग 150 कर दे रहे हैं, ठीक है, ओके। अब देखो ये भी साइन इन भी फिक्स है, और फीचर्ड भी हमारा यहाँ फिक्स है, जो लेफ़्ट, ठीक है। अब देखो जब भी हम लेफ़्ट राइट कर रहे हैं ना, तो इसका ये स्क्रॉल वाला ये मार्क दिख रहा है, जो बहुत गंदा दिखता है ना। तो सबसे पहले क्या करो, इसको मार्जिन टॉप भी दे दो, क्योंकि मार्जिन टॉप वो फीचर्ड का जो टेक्स्ट है उससे ये थोड़ा सा सट रहा है, तो हमें इससे थोड़ा सा गैप चाहिए, तो मार्जिन टॉप में हम 10 दे देते हैं, ठीक है भाई, हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले इसका जो हॉरिजॉन्टल में जो स्क्रॉल बार की लाइन आ रही है, तो उसको जो इसका प्रॉप होता है वो तो शो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इंडिकेटर। ये अगर करोगे तो ट्रू करोगे तो ये दिखेगा, फॉल्स करोगे तो नहीं दिखेगा, और हमें नहीं दिखाना है तो इसका हमें फॉल्स करना है। अब देखो ये लाइनिंग नहीं दिख रही है, यहाँ दिख रही थी, ठीक है। अभी ये इसकी जगह हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करवाते हैं ना, तो 1 कुछ इतने आइटम दे दिए, ठीक है भाई। अब देखो स्क्रॉल होगा, है ना, एकदम स्मूथ सा स्क्रॉल हो रहा है। तो फिलहाल हमने ये रेड दे रखा है, क्योंकि हमें पता चले कि आइटम की जो कंटेनर हाइट विड्थ क्या है, उसके लिए
फिर हम इसको रेड हटाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए रहेगा, हमें इस वाले व्यू के अंदर में 2-4 चीज़ें लेनी है। 2-4 चीज़ें क्या है, मैं एक डिफ़ॉल्ट ट्यूटोरियल की इमेज जैसी ये है तो पाइथन ऐसे करके कुछ मैं एक इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। फिर क्या है, हम एक लोकल डेटाबेस के साथ इसकी लिस्टिंग बनाएंगे, जो एक जेसन बनाएंगे ऐप के अंदर, उससे उसके साथ देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम देखेंगे डेटाबेस पे काम करेंगे यूआई, बट वही जो हमें यूआई अपने ऐप के अंदर रहेगी, हम एपीआईज नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम ये चीज़ देख लेते हैं कि लिस्टिंग बनाने के लिए तो हम पाइथन कोर्स करके एक समथिंग बैनर मिल जाए कहीं पे, ये मिल गया, देखो है ना, ये मिल गया, ये भी है, ये भी मुझे सही लग रहा है। तो ये वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ, फिलहाल इसे डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड कर लो, या फिर आप यूआरएल भी यूज़ कर सकते हो। तो देखो यूआरएल यूज़ करनी है, अगर यूआरएल यूज़ करनी है तो क्या करो, दूसरे टैब में खोलो इसको, इसकी यूआरएल कॉपी कर लो, ठीक है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको दोनों चीज़ें दिखा दूँगा, यूआरएल भी दिखाऊँगा, कुछ उसकी यूआरएल दिखाऊँगा और कुछ की नहीं। फ़िलहाल क्या करता हूँ, मैं कॉमन यूज़ कर रहा हूँ एक यूआरएल। जब यहाँ पे जो हम फ्लैट लिस्ट डेटा के अंदर जो एरे बना रहे हैं ना, उसके साथ पूरा डेटा डालेंगे, मतलब उस पर्टिकुलर कोर्स का इमेज, नेम, कोर्सेस क्या, मतलब फ़ीस क्या है, कितनी रेटिंग है, वो पूरा एक डेटा बनाएंगे, एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसमें हम डायरेक्टली यूआरएल भी यूज़ करेंगे और जो प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी हुई है लोकल इमेजेस उनको भी यूज़ करेंगे। तो उसकी टेंशन ना लो, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, एक इमेज ले रहा हूँ, स्टाइल सोर्स दे दिया। सोर्स के अंदर क्या कर रहे हैं हम, अभी यूआरआई यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब अगर यूआरएल यूज़ करनी है तो हमें इसके अंदर यूआरआई यूज़ करनी पड़ती है उस यूआरएल को खोलने के लिए। अगर हम लोकल इमेज यूज़ कर रहे हैं तो रिक्वायर के अंदर पाथ डालना पड़ता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करा, स्ट्रिंग के अंदर मैंने ये डाल दिया, ओके भाई। स्टाइल विथ 100% जो कार्ड है उसकी, और हाइट हमने जितनी दी है अभी उसकी 100 मान लो। फिलहाल हमें देखना है, चेक करना है कितनी आ रही है। देखो इतनी जो मैंने 100 दी थी, ये 130 की समथिंग है, ये 100 में इमेज सेट हो गई, ठीक है। और ये हमने इमेज इंटरनेट के जो यूआरएल है जो डायरेक्ट वहाँ से उठाई है, ठीक है। तो अभी जितने आइटम है वो सब में सेम है, क्योंकि ये डायनेमिक नहीं है। अभी देखो मैंने इमेज के अंदर डायरेक्टली सोर्स सेट कर रखा है, इसलिए जब हम इस डेटा के अंदर यहाँ पे अब डेटा एरे बनाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर डालेंगे तब ये चीज़ डायनेमिक हो जाएगी। तो अलग अलग कोर्सेज के नाम होंगे, अलग अलग इमेजेस होंगी, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमें यूआई देखनी है, तो अब देखो यहाँ जैसी ये इमेज है, इसको थोड़ा सा और चौड़ा रखना, क्योंकि तो इस यूआई में काफ़ी ज़्यादा है चौड़ा। तो मैं क्या करता हूँ, विथ का 70% ले लेता हूँ, देखते हैं आता है कि नहीं आ रहा है, कहाँ गया, क्योंकि इसका कोई कंटेनर नहीं है, ये फ्लैट लिस्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 200 दे दे रहा हूँ, 200 नहीं 300 देता हूँ, ठीक है। 300 दे दिया और हाइट को कर दे रहा हूँ 200, ओके कूल। अब इसको दिख रहे हैं, ठीक है। मैं रेड कलर को हटा देता हूँ फ़िलहाल, तो जैसा उसमें दिख रहा है वैसा दिखेगा। और अब हमें क्या ज़रूरत है, सबसे पहले यहाँ पे एक टाइटल की ज़रूरत है, उसके बाद ये कुछ नेम है, टाइटल, उसके बाद ये नेम जो बंदे ने डाला है उसका नाम है, उसका रेटिंग है, प्राइस है और बेस्ट सेलर, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इमेज तो ले लिया हमने, एक टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट के अंदर मान लो ये लर्न पाइथन इन 30 days ईज़िली, ये मैंने डाल रखा है। यूआई कहाँ है भाई अपनी, ये रही, ठीक है। ये मैंने इतना स्टाइल डाल दिया, अभी सभी सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि डायनेमिक डेटा नहीं है। डायनेमिक लगाएंगे इसमें तब देखेंगे। फ़ॉन्ट साइज़ 18 कर दिया मैंने, और कलर ब्लैक कर दिया, फ़ॉन्ट वेट 600 कर दिया, ठीक है। अब इसको थोड़ी सी मार्जिन चाहिए, क्योंकि ऊपर से इमेज से सटा हुआ है ये, तो मार्जिन लेफ़्ट भी 10 दे दिया और मार्जिन टॉप भी 10 दे दिया, ओके कूल। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके बाद क्या था, इसके बाद उस बंदे का नाम था, बंदे का नाम। तो बंदे के नाम के लिए मैंने क्या करा, मैंने एक ये ले लिया, फ़ॉन्ट में 12 चाहिए समथिंग, और यहाँ मैंने अपना नाम डाल दिया फ़िलहाल यार, कि गौरव भदौरिया ने ये पोस्ट डाला है, ठीक है। इसकी जो
इसकी ज़रूरत नहीं है मार्जिन टॉप, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट में कुछ मार्जिन लेके चलता है। ठीक है, कलर हमें ये नहीं चाहिए, हमें 80 कुछ करके, ये जो ग्रे का लाइट वर्जन होता है ये कलर, तो मैंने ये डाल दिया इसके लिए। ठीक है, और अब देखो ये नाम आ रहा है बंदे का, हमें चाहिए होती रेटिंग। रेटिंग कैसी है? रेटिंग 4.6 भी दिए हैं, स्टार्स भी दिए हैं, उसके बाद काउंटिंग दी है, 3 चीज़ें। ठीक है ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें स्टार्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, फ्लैट आइकन पे जाते हैं और वहाँ से स्टार्स, सॉरी स्टार, स्टार, ओके, लगभग ये वाला ही उठा लेता हूँ मैं और इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये डाउनलोड करके स्टार PNG, मैंने इसको उठा के सीधा उठाया, प्रोजेक्ट में गया, यूडमी क्लोन SRC इमेजेस, इसमें डाल दिया मैंने। ठीक है, और स्टार को मैं दे दे रहा हूँ रेटिंग करके, जिससे क्योंकि पहले से स्टार नाम का एक है। रेटिंग दे दिया भाई, चलो इससे तो फुर्सत हो गए हम, इसे भी हटा दो फिलहाल। और यहाँ से हम चलते हैं अब यहाँ पे। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कितनी रेटिंग है, तो हमें एक व्यू चाहिए। व्यू क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इस वाली लाइन के अंदर 3 डेटा चाहिए, मुझे मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट चाहिए एक लाइन के अंदर। ठीक है, तो मैंने स्टाइल, मैंने ये व्यू ले रहा हूँ मैं, स्टाइल, और उस स्टाइल के अंदर सबसे पहले तो क्या, मुझे फ्लैश डायरेक्शन रो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लेफ़्ट टू राइट चाहिए। तो रो कर दिया मैंने फ्लैश डायरेक्शन। ठीक है, फ़िलहाल इतने से काम चल जाएगा। और यहाँ पे क्या करता हूँ, पहली चीज़ हमें चाहिए रहेगी वो टेक्स्ट है, टेक्स्ट जिसमें हम लिखेंगे कि ये रेटिंग है जो वो कितनी है, 4.6 है, 3.5 है, 4.4 जो भी है। तो मैंने क्या करा, 4.2 ऐसे करके लिख लिया। UI में यहाँ दिख रहा है ना 4.2। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, हमें एक स्टार चाहिए, रेटिंग चाहिए, तो उसके लिए हमें इमेजेस यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये इमेजेस यूज़ करनी पड़ेंगी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि वो डायनेमिक अगर बनाना है तो मैं इसमें काउंटिंग दूंगा। ठीक है, काउंटिंग दूंगा और वो काउंटिंग के हिसाब से बनेगा। वैसे क्या करेंगे हम, आप अगर मतलब जैसे अभी ये तो एक तरीके से मैं किसी UI बता रहा हूँ, इसलिए अगर वैसे हम जब पूरा ऐप बनाते हैं किसी क्लाइंट के लिए या कुछ भी, तो हम क्या करते हैं, रेटिंग वाली लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, उसमें हमें सिर्फ काउंट देना रहता है और वो ऑटोमेटिकली अपने स्टार्स काउंट दिखा देता है इमेजेस के रूम, और जो इमेज डालना चाहो वो कस्टमाइज रहता है। तो हम वो भी आपको बता देंगे अलग से। फ़िलहाल इस UI के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक फ्लैट लिस्ट ले ली जिसमें मैं डायरेक्टली डेटा के अंदर हमें 5 देना है, क्योंकि 5 स्टार होते हैं। ठीक है, तो मैं 1 2 3 4 5, ठीक है, रेंडर आइटम कर ले रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ कर लिया स्क्रॉल के आइटम डॉट इंडेक्स के। मैं यहाँ क्या करता हूँ, सिंपल सी इमेज बना लेता हूँ, इमेज व्यू सोर्स रिक्वायर। मैं अब ये इमेज जो ले रहा हूँ वो मैं कहाँ से ले रहा हूँ, कंप्यूटर जो मेरा फोल्डर है उसके अंदर पड़ी हुई है, तो मैं रिक्वायर यूज़ कर रहा हूँ रेटिंग डॉट PNG। स्टाइल जो है विथ वो लेता हूँ लगभग 10, और हाइट वो भी 10। ठीक है, अब ये जो फ्लैट लिस्ट है ये भी तो हॉरिजॉन्टली रहेगी, क्योंकि हमें उसी लिस्ट के अंदर दिखाना है। कुछ आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा, क्या हुआ, कहाँ गया, इंडेक्स हॉरिजॉन्टल ओके, इसको मैं विथ थोड़ा सा तो पसंद करके देखता हूँ, अच्छा दिक्कत तो है नहीं। ओके, मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं एक व्यू के अंदर डाल लेता हूँ, क्योंकि फ्लैट लिस्ट है ना वो कभी ज़्यादा स्पेस ले जाता है, तो इसको मैं एक व्यू के अंदर बाइंड कर दे रहा हूँ। व्यू भी नहीं आया, सोर्स रिक्वायर विथ हाइट ये तो सही है, रेंडर आइटम भी सही है, क्या हो गया दिक्कत, अच्छा फ्लैक्स डायरेक्शन वो दिया है मैंने, ठीक है 4.2 दिया है,
काम करते हैं, तो फ्लोट लिस्ट स्पेस कम है तो फ्लोट लिस्ट की यहाँ पे क्या इमेज ही यूज़ कर लो डायरेक्ट। सोर्स रिक्वायर, मैं आपको ये रेटिंग वाला अलग से एक वीडियो बता दूंगा पूरा, जिसमें रेटिंग बेसिक लाइब्रेरी होती है रेटिंग की, मैं अभी बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। rating.png नाम है ना उसका, इमेज का नेम गलत ना हो कहीं, और सोच रहा हूँ कि मैं क्यों नहीं ओपन हो रही, पर यहाँ दिख जाएगा। अगर को फ्लैट लिस्ट में कुछ गड़बड़ आ रही होगी तो इमेज दिखेगी। देखो इमेज दिख रही डायरेक्टली। तो फ्लैट लिस्ट का क्या है, स्पेस का जो होता है ना, वो हमें स्पेस थोड़ा देखना रहता है। अब हमें ऐसी फ़िलहाल 5 इमेजेस चाहिए, तो 1 2 4 हो गई 5, ठीक है। 5 इमेजेस मैंने डाल ली, और मेरे को इनका अलाइनमेंट यहाँ मैंने सेट नहीं करा था। अलाइन आइटम्स चाहिए मुझे, क्योंकि ये सारी सेंटर में चाहिए, अभी बीच में आ रही हैं और बीच में लानी है। अभी ये ऊपर थोड़ा सा आ रही थी, ठीक है। मुझे 10 कर दिया मैंने, ओके। अब देखो यूआई कुछ ऐसा दिख रहा है फ़िलहाल। इसके बीच में हमें थोड़ा सा मार्जिन चाहिए रहेगा, मार्जिन लेफ़्ट 2 करके, 2 ये काफ़ी है। थोड़ा सा गैप चाहिए बस यूआई के लिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है। सॉरी, मार्जिन लेफ़्ट, ओके, ये गैप बन गया। अब मैं क्या टोटल काउंटिंग दिखानी है, टोटल काउंटिंग दिखानी है तो एक और टेक्स्ट ले लो। उस टेक्स्ट का पहले ये करो, क्योंकि हमें इसमें क्या ब्रैकेट भी डालना है। सॉरी, ब्रैकेट में एक इसमें डालूँगा, प्लस एक और लूँगा उसके अंदर डालूँगी, और एक प्लस यहाँ लगा के इसमें मैं टेक्स्ट डाल दूँगा। लगभग 230 लोगों ने 230 लोगों ने ये रेटिंग दी है। देखो हो गया, परफेक्ट व्यू बना है। मैं थोड़ा सा क्या है ना, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा मार्जिन लेफ़्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा ना आउटसाइड में जा रहा है इस आइटम के, मार्जिन लेफ़्ट 10 दे दिया मैंने। देखो अब एक लाइन में आ गया, अलाइनमेंट बिल्कुल एक स्ट्रेट है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद जो था वो हमारा क्या था, थर्ड चीज़ जो प्राइसिंग और बेस्ट सेलर, ओके, 2 चीज़ें रह गई। इसके बाद फिर अब वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। ओके, तो 2 चीज़ें रह गई हैं, तो ये भी कंप्लीट हो गया, ये ठीक है। अब मेरा सबसे पहले है प्राइस, टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर मैंने ये डाल लिया, ये मैंने डाला लगभग 599। अब रुपी का हमें साइन चाहिए यार, साइन चाहिए, तो रुपी साइन हिंदी, ठीक है। यहीं से कहीं से कॉपी कर लेंगे, थोड़ा सा कहाँ गया, कॉपी कर लिया मैंने फ़िलहाल यहाँ से, और मैं यहाँ क्या करता हूँ, ये डाल लिया, ठीक है। देखो ये आ गया 599। इसको थोड़ा सा मार्जिन वगैरह दे लेते हैं, फ़ॉन्ट वेट दे लेंगे, फ़ॉन्ट वेट लगभग दे लो 700, और फ़ॉन्ट साइज़ 18 कर देते हैं, ठीक है भाई, परफेक्ट। कलर और ब्लैक कर देते हैं यार इसका, तो थोड़ा सा कभी जब भी प्राइसिंग वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं ना, इनको हम डार्क रखते हैं, जिससे यूज़र की नज़र सबसे पहले प्राइसिंग पे ही पड़े, ठीक है। तो ये देखो, अब इसको क्या थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, मार्जिन टॉप हल्का सा ले लेते हैं 5 का, ज़्यादा नहीं 5, ये ले। अब हमें देखो एक चीज़ और है, इसके बगल में जो देखा था आपने यूआई में, ये देखो यहाँ पे स्ट्राइक वाला प्राइस दिया हुआ है कि पहले ये प्राइस था और ऑफ़र देने के बाद 599 है, ठीक है। अब ये चीज़ भी हमें करनी है, तो अगर हमें ये करेंगे तो फिर से हमें एक व्यू के अंदर 2 चीज़ें डालनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने बताया था जैसे हमने ऊपर बनाया है स्टार वाला, वो भी हमें मल्टीपल व्यूज़ थे, तो हमें डायरेक्शन चेंज करनी रहती है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे स्टाइल दे दिया मैंने, और फ्लैक्स डायरेक्शन रो दे दिया। दूसरा बस आइटम, हमें अलाइन आइटम्स का सेंटर की ज़रूरत रहती है, बाकी अगर नहीं कर रहे हैं, वो जस्टिफाई यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो उसकी यूआई अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं यूज़ कर रहे हैं इसको, ठीक है। अभी हमें सबसे पहले क्या, ये 599 तो है एक ही, ठीक है। बट इसको जो हमें दिया है वो हमें दूसरा चाहिए, वो स्ट्राइक के साथ चाहिए, स्ट्राइक। तो इसके बगल में मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और वो उसको ये हटा देता हूँ मैं, और वो लगभग डाल देते हैं 3999 समथिंग, ओके। और इसकी जो फॉन्ट ये है हटा देते हैं, ओके। और इसको हमें जो है ना कुछ क्या बोलते हैं उसे हम, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन,
इसको बोलते हैं लाइन थ्रो। लाइन थ्रो मतलब काट के जा रही है, थ्रो मतलब इससे होके जा रही है, ठीक है। ये देखो ये आ गया, जैसे वैसे ही जैसा है वो यूआई में वैसे ही आ गया सेम, ठीक है, कट के आ गया। अब बात है कलर की, और इसमें रुपए का साइन भी है, तो वो भी ऐड कर देते हैं, कोई नहीं, मैंने सोचा नहीं है तो मैंने हटा दिया था। ओके, ये यहाँ पे आ गया, रुपए का साइन भी ऐड कर दिया। कलर थोड़ा सा हमें यार इसका ब्लैक की जगह हटा देते हैं यार, इसको लाइट हो गया, ठीक है। और इसका फ़ॉन्ट साइज भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब सही दिख रहा है भाई, बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद लास्ट सीन क्या रह गया, वो छोटा सा टैग, बेस्ट सेलर। भैया जो तुम्हें भी बना देते हैं जल्दी से। स्टाइल बैकग्राउंड कलर लगभग मान लो अभी मैं पहले ग्रे बना देता हूँ, ठीक है। ग्रे के बाद कलर चेंज कर देंगे, बार बार फिर फ्लो ख़राब हो जाता है। हाइट दे देते हैं भाई 30, विथ छोड़ो, ठीक। टेस्ट दे दो बेस्ट सेलर। कहाँ गए हो भाई, अच्छा हाइट कम पड़ गई, इसकी हाइट को हटा ही देते हैं। कहाँ गया वो मेन कंपोनेंट का जो हाइट बनाई थी मैंने, ये वाली हाइट, हट जाओ भाई तो, ठीक है। देखो ये आ गया, और ये बेस्ट सेलर तो पूरे में दिखा रहा है भाई, हमें देनी पड़ेगी इसकी विथ, नहीं अच्छा पूरे में दिखा रहा है, विथ दे दो इसको 100, कूल, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, ब्लैक कलर देना है इसका, टेक्स्ट का कलर ब्लैक रहेगा। स्टाइल कलर ब्लैक, और इसको जस्टिफाई कंटेंट कर दो, जस्टिफाई, क्योंकि मुझे टेक्स्ट चाहिए बिल्कुल सेंटर में। जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम्स, देखो भाई ये हो गया, ठीक है। 100 की जो हाइट है वो थोड़ी सी इसको 90 कर देते हैं, ज़्यादा हमें नहीं बढ़ाना, और इसको 25 कर देते हैं, और थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते हैं 10, एरर नहीं आएगा। ओके, इसका कलर चेंज कर देते हैं बस अब। तो कलर जो है वो ये वाला छोड़ो, जो हमने ऊपर यूज़ करा है वही यूज़ कर ले रहे हैं फ़िलहाल। इसके बाद देखते हैं तो ये वाला कलर था शायद, ये है ना, यूज़ कर लेते हैं, बाकी देखते हैं। लो भाई देखो लिस्टिंग तो बन गई, अब इसका डायनेमिक डेटा, और इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्क्रीन कैसे खुलेगी, और इसके नीचे जो भी कैटेगरीज़ हैं वो देखेंगे हम अगली सीरीज़ में। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, जिससे हम ऐसी वीडियो में डालता रहूँ, और गारंटीड अच्छे से अच्छे क्लोन्स लेके आऊँगा जिसमें हम कुछ सीखेंगे, मैं भी सीखूँगा, साथ में आप भी सीखोगे। थैंक यू।